मैं रोज रोज मर रही हूँ माँ, मैं नहीं रह सकती। 19 साल की यशश्री जो नागपुर के नेशनल फायर कॉलेज में पढ़ती थी, साल 2025 के अंत से ही 7 लोगों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मार्च 2022 में कॉलेज कैंपस में ही उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। इस मामले के मुख्य आरोपी है वीरेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार, अनुराग सिंह और हर्ष लोचक। कई बार कॉलेज प्रशासन से शिकायत की, एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन आरोपी जमानत पर छूटकर फिर वही सब करते रहे। यशश्री नामक एक बच्ची का, एक बेटी का सुसाइड का मामला है, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट के बाद इसको मजबूर किया गया, इतना टॉर्चर कर दिया गया कि आखिरी ऑप्शन इसके पास सुसाइड का ही बचा। नेशनल फायर कॉलेज जो है राजनगर स्थित, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ एडमिशन लेने के बाद जब ये मात्र 19 साल की थी, तो जनवरी एंडिंग 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 की एंडिंग से 7 दरिंदे, जिसमें मेन वीरेंद्र सिंह, अनुराग सिंह और अभिषेक कुमार थे, प्लस इनके और 4 साथी है। ये 7 दरिंदों द्वारा यशश्री को 2022 के एंडिंग से ही सेक्सुअल असॉल्ट वाली हरकतें, मतलब मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना स्टार्ट हो गया था। उसके सुसाइड नोट में लिखा है कि मतलब कभी उसके हिप्स पे मार रहे हैं ड्रिल के टाइम, कभी उसके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में गंदी ओछी बातें बोल रहे हैं। मार्च 2022 में कॉलेज कैंपस में रात को 9 बजे 7 दरिंदों ने इसको पकड़ लिया। इसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ डाला गया और गंदी हरकतें इसके साथ की गई। इसके सुसाइड नोट में ये तक लिखा है कि एक बंदे ने उसका टॉप तक लगभग उतार दिया था। ये चीज़ से टॉर्चर होकर के यशश्री ने जब यहाँ के प्रशासन को बार बार शिकायत करी, वो टाइम का यहाँ का बेशरम जो डायरेक्टर था राजेश चौधरी, उसने कोई कार्रवाई नहीं करा। उन्होंने 2022 में मार्च में ही शिकायत की, मई में शिकायत की मानकापुर पुलिस स्टेशन में। मानकापुर पुलिस स्टेशन में जबकि 7 लोगों पर गुना दर्ज किया जाना था 354 का, लेकिन मात्र 3 लोगों पे गुना दर्ज किया गया। तुरंत बेल हो गई। तुरंत बेल होने से वो दरिंदों की और इतनी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि कॉलेज प्रशासन उन पर कार्रवाई कर नहीं रहा था। पुलिस ने हो सकता कुछ सख्त कार्रवाई ज़्यादा की नहीं होगी, 7 में से 4 तो वैसे ही बच गए थे। उसके बाद इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि देखिए, कोई भी कॉलेज से, जब कोई ऐसा कॉलेज या कैंपस में आप रह रहे हो, तो कॉलेज से बाहर जाते टाइम वो एंट्री का जो रजिस्टर होता है, जहाँ एंट्री होती है, वहाँ ये जब एंट्री करती थी कॉलेज से बाहर, ये 354 का गुना दर्ज होने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, एंट्री करती थी जब भी यशश्री, तो अपना नाम लिख दी। जब रिटर्न आती थी सिग्नेचर करने देख रही है, तो उसके नाम के आगे कभी ब्रैकेट में प्रोस्टिट्यूट लिखा है, कभी उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत गंदी चीज़ लिखी है जो नहीं बोला जा सकता। ऐसी गंदी गंदी हरकतें इसके साथ हुई, कंटिन्यूसली ये चल रहा था। तो सितंबर 2022 में ही इन लोगों ने दोबारा शिकायत करी। वो टाइम की मानकापुर पुलिस स्टेशन की पीआई मंडोधारे, उनको मैं क्या बोलूँ, जब उनके पास शिकायत की गई, जबकि उन्हीं के हाथ का 354 का गुना दर्ज था, दोबारा जब उसको पेजेस दिखा रहे हैं वो पीआई को, वो पीआई कार्रवाई करना चाहिए लड़कों के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सस्पेक्ट्स थे, उन पर कार्रवाई ना करते हुए वो पीआई का अप्रोच ये रहा, बेशरमी की हद देखो। मंडोधारे पीआई बोलती है यशश्री को, वो लड़की को, कि तेरे साथ लड़के गलत कर रहे, तेरे पे कमेंट कर रहे, तो तू कब तक उनकी शिकायत करेंगी, तू इग्नोर करना सीख। ये यशश्री की माताजी ने, उसके भाई ने, उसके पिताजी ने मेरे को ये बात बताई। 2024 में 2 ऐसे लड़कों का कैंपस में सिलेक्शन हो गया जिनके ऊपर 354 की गुना दर्ज थी यशश्री की कंप्लेन पे। 2025 में जो इस केस का मेन अक्यूज्ड है, मेन दरिंदा है वीरेंद्र सिंह, उसकी भी जॉब लग गई। ये जब ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं हुआ यशश्री से, जब उसको समझ में आया कि हर जगह से हार ही हार है, यशश्री ने अप्रैल 2025 में सुसाइड कर ली। अपनी जान वो बंदी ने दे दी। ऐसी कितनी यशश्री होंगी, ऐसे कितने यशश्री के माता पिता होंगे, उसका भाई होगा, जिनके साथ ही हरकतें होती है, और ऐसे नीच प्रशासन कॉलेज का जो कार्रवाई नहीं करता है, ऐसी मंडोधारे जैसी पीआई जो लड़कियों को ऐसी चीज़ों में दबाती है। देखिए, जो लड़की गलत चीज़ों में लड़की होने का फ़ायदा उठाती है, हम उसके टोटली अगेंस्ट है, लेकिन ऐसी लड़की जिसको मजबूर कर दिया गया, सुसाइड कर ली, ऐसे टाइम पर तुम उनको ऐसे ज्ञान दे रहे हो कि आरोपी पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, तू सब्र करना सीख। उसने अपनी जान दे दी यशश्री ने आखिर। मैं अभी मांग यही करता हूँ कि 2025 में अप्रैल में जब उसने सुसाइड की है, तो इसके पीछे आज तक बोलते परिवार को ये नहीं बताया गया कि वो टाइम का जो कॉलेज का डायरेक्टर था, क्या उसके ऊपर कोई गुना दर्ज किया गया है या नहीं किया गया है। वो डायरेक्टर जो था उस टाइम का, जिसने ऐसी गंदी हरकत करने के बाद भी आरोपियों को सस्पेंड नहीं करा,
रेस्टिगेट नहीं करा, वो राजेश चौधरी बेशर्मी नहीं करता और अगर 2022 में ही नहीं पहले एक्शन ले रहा था, तो जब गुना दर्ज हुआ 354 का उसके बाद तो भी कम से कम अगर वो रेस्टिगेट कर देता तो ये नौबत नहीं आती। उसने कौन सा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह का जो फादर है वो शायद कोई गवर्नमेंट कंपनी में, ऐसी किसी कंपनी में है जिसके प्लेसमेंट का शायद फायर कॉलेज से कुछ लेना देना है। ये भी चीज़ सामने आई है, तो इसकी पूरी जांच होना चाहिए। राजेश सिंह पर, धर्मेंद्र पाल पर जो यहाँ के एम्प्लॉई है, डॉक्टर गौतम कुमार पर सेम कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो भी इक्वली इसके सुसाइड के लिए उकसाने के पीछे उतने ही जिम्मेदार है। मंडौधारे पीआई जिसने 509 का अज्ञात वाला गुना दर्ज की थी, जिसने मोलेस्टेशन का शिकार होने वाली लड़की को ये ज्ञान दी कि तू सब्र करना सीख, उस पीआई को भी इसके अंदर में बराबरी से आरोपी बनाया जाना चाहिए। और बजाज नगर पुलिस स्टेशन अगर इनको आरोपी नहीं बनाता है, सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा बता रहे, क्या बोला आयो ने बोलते कि यहाँ के डायरेक्टर को टाइम के बुलाने की नीड नहीं है, ये बताया आपने। अगर ये कंसर्न रहता है पुलिस का, अगर कॉलेज, ये नेशनल फायर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर पुलिस कहीं भी नरमी बरतती है यहाँ के प्रशासन के लोगों से या वो पीआई मंडौधारे से, तो ये केस के जो आईओ है उनके भी खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए जाने हमको 2 मिनट नहीं लगेगा। तो बजाज नगर पुलिस स्टेशन से भी यही डिमांड है कि सही तरीके से सही कार्रवाई इनके ऊपर में की जाना चाहिए। नहीं तो आप मेरा भी रिकॉर्ड पता कर सकते हैं सर जी, जो केस में अगर कोई पुलिस अधिकारी पब्लिक के साथ गलत करता है तो पुलिस के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़ने हमारे को समय नहीं लगता है। ये केस रिट पिटीशन हाईकोर्ट तक जाएगा। यदि सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है, आरोपियों को बचाने की कोशिश होती है, तो इसके अंदर हो सकता कुछ पुलिस वाले भी अपनी नौकरी खोएंगे। ये उसकी माता जी है, उसके पिताजी है, ये उसके भाई है। अगर कुछ बोलना चाहते हैं आप। मैम, यशश्री ने आपको आखिरी बात क्या बोली थी? उसने आखिरी बात यही बोली है मैम कि मैं रोज मर रही हूँ माँ, मैं नहीं रह सकती, रोज मरना पड़ रहा है मुझे, रोज मर रही हूँ मैं तो लड़ूंगी मैम, लास्ट तक लड़ूंगी। और उसने बोला है कि उसकी माँ स्ट्रांग है, उसने वैसे ये बोला है कि नहीं माँ तू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो स्ट्रांग मेरे तो प्रूव करना पड़ेगा कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं लास्ट तक के लड़ूंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब पीड़िता ने बार बार मदद मांगी, एफआईआर दर्ज हुई, नाम भी सामने आए, तो फिर भी आरोपी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? क्या यशश्री की मौत के बाद भी सिस्टम सोता रहेगा या इस बार इंसाफ मिलेगा? आपको इस विषय पे क्या लगता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए ओनली ऑन हे बावा।